एक बूंद अमृत घड़े से निकला और वो पूरे विश्व में नहीं गिरा, आकर इलाहाबाद की इस पावन भूमि पर, प्रयागराज की पावन भूमि पर गिरा। शेषनाग महाराज राजा हैं, तो उनके पीछे मैं रहता हूँ। अगर इतवार के दिन यमुना में कोई स्नान कर ले तो यमराज के दूत उसे छू भी नहीं सकते। ऐसा पावन पर्व शायद जीवन में दोबारा ना आए। वो एक दिन के लिए ही, एक पल के लिए ही प्रयागराज की पावन भूमि पर आए कि एक नहीं 1000 योनियों का भी अगर कोई पापी है, महाकुंभ में आकर प्रयागराज महाराज के दरबार में मैया का दर्शन कर ले। बेड़ी माधव भगवान का दर्शन करना है, और एक नहीं 12 बेड़ी माधव हैं। प्रयागराज वैकुंठ के रूप में परिणित हो जाता है। लोगों से मिलवाते हैं, संत महात्माओं से मिलवाते हैं। आज फिर हमारे साथ होंगे हमारे भैरव बाबा जी, क्योंकि भैरव बाबा जी की बात हमने पहले बताई थी। बहुत अच्छे विचारों के साथ आपके लिए कुछ ना कुछ नया वीडियो लेकर हम आते हैं। तो क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 में महाकुंभ में गुरु जी का भी आज आश्रम है, यहीं पर सबके लिए दिखाते हैं। लेकिन प्रयागराज ये भव्य क्यों होने जा रहा है, महाकुंभ का कुछ रहस्य क्या है? गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। मैं चाहूँगा कि आज हमारे दर्शकों को आज महाकुंभ के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि ये एक अद्भुत कहा जा रहा है कि अद्भुत दृश्य है और सौभाग्य से मिलता है लोगों को। बेटा जी, वास्तव में प्रयागराज इस धराधाम पर माघ के महीने में प्रयागराज वैकुंठ के रूप में परिणित हो जाता है। त्रिलोकी के समस्त देवी देवता, हमारे विश्व के समस्त तीर्थ यहाँ आ जाते हैं अपने जान अनजान के पापों को धोने के लिए। मानव आता है अपने अनेक जन्मों के पापों को धोने के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए, और यहाँ हो जाता है। क्यों? सबसे बड़ा कारण है, सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, बारी बारी सबको मिलते गए। सबसे लास्ट में धन्वंतरी महाराज एक कलश के अंदर अमृत लेके निकले। अमृत को देखते ही जो दोनों अभी तक भाई भाई थे, राक्षस और देवता, अब राक्षसी प्रवृत्ति जाग गई कि मैं अमृत पीऊंगा, देवताओं को नहीं दूंगा। धन्वंतर से छीनने लगे। देवता अपनी ओर खींच रहे हैं, राक्षस अपनी ओर। दोनों के छीना झपटी में एक बूंद अमृत घड़े से निकला और वो पूरे विश्व में नहीं गिरा, आकर इलाहाबाद की इस पावन भूमि पर, प्रयागराज की पावन भूमि पर गिरा। तो ये मन अमृत धार बन गया। और जब भूमि पर एक बूंद अमृत गिरा तो 3 बूंदों में विभाजित हो गया। एक बूंद नासिक में पड़ा, वहां भी कुंभ लगता है जी। एक बूंद हरिद्वार में पड़ा, वहां भी कुंभ लगता है। एक बूंद उज्जैन में पड़ा, क्षिप्रा नदी के तट पर, वहां भी कुंभ लगता है। ये 4 स्थानों पर कुंभ का पर्व लगता है। महाकुंभ कहीं नहीं लगता, महाकुंभ प्रयागराज में लगता है, क्योंकि मेन बूंद यहाँ गिरी थी। माघ के महीने में गंगा मैया का जल जी, जल नहीं अमृत के रूप में रहता है। और एक बूंद भी सच्चे मन से अगर कोई भी भक्त पान कर ले तो अमर तो नहीं होता, लेकिन अनेक जन्मों का पाप उसका धुल जाता है। ये यहाँ की खास विशेषता है। और इस बार 144 वर्षों के बाद ऐसे नक्षत्र इकट्ठा हो रहे हैं कि एक नहीं 1000 योनियों का भी अगर कोई पापी है, महाकुंभ में आकर प्रयागराज महाराज के दरबार में मैया का दर्शन कर ले, पूजा अर्चन कर ले जी, और दुख रोग धुल जाएगा। और शायद गंगा मैया में डुबकी लगा दिया, त्रिवेणी का स्नान कर लिया जी, तो हरिधाम प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। बेटा त्रिवेणी की अभी बात की आपने। हाँ। त्रिवेणी संगम इसको कहा जाता है। हाँ, ये त्रिवेणी संगम का क्या मुख्य तात्पर्य है? देखो बेटा, जहाँ 1 से 2 मिलते हैं उसे संगम कहा जाता है जी। तो यहाँ 2 नहीं 3 हैं। पहली बात तो गंगा मैया जी, दूसरी यमुना मैया, सब वरदानी नदियां हैं। अगर इतवार के दिन यमुना में कोई स्नान कर ले तो यमराज के दूत उसे छू भी नहीं सकते। इतना बड़ा वरदान राखी बंधन में यमुना मैया ने लिया है। गंगा मैया तो भगवान शिव की जटा से निकली हैं, आप लोग जानते ही हैं। सरस्वती मैया ये ब्रह्मपुरी से आई हैं और यहाँ दिख तो नहीं रही, अदृश्य रूप में बह रही हैं। ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों महादेवियां जहाँ मिलती हैं उसी को संगम या त्रिवेणी कहा जाता है। और त्रिवेणी में एक बार जीवन में अगर कोई डुबकी मार ले और जल पान कर ले तो उसके अनेक योनियों का पाप धुल जाता है, तथा जो पितृगण उसके नरक की यातना झेल रहे हैं वो नरक से निकलकर पितृलोक चले जाते हैं। इतनी बड़ी विशेषता है।
और क्या हम जैसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे भक्त हैं, आज मैं कहूँगा दूसरे विदेशों से भी आ रहे हैं, प्रयागराज में क्या मुख्य है जहाँ पे वो जा सकते हैं, घूम देखो, सकते हैं? यहाँ अक्षयवट भगवान हैं, जी। जिनका कभी क्षय हुआ नहीं। हम्म। अनेक बार प्रलय हुई, यह धराधाम जलमग्न हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है। जी। ये पहला कलयुग नहीं है, ये 28वां कलयुग है। अष्टाविंशति में कलयुगे कल प्रथम चरणे। इसके पहले 28 बार सतयुग आ चुका है, 28 बार त्रेता आ चुका है, जी। 28 बार द्वापर और ये 28वां कलयुग है। लेकिन अक्षयवट एक ऐसा वृक्ष है जिसका कभी क्षय नहीं हुआ। यहाँ अक्षयवट का दर्शन करना है, बेड़ी माधव भगवान का दर्शन करना है, और एक नहीं 12 बेड़ी माधव हैं। और यहाँ अनंत बलवंत हनुमंत लाल हैं। लेटे हुए हनुमंत लाल आपको इस धरती पर कहीं नहीं मिलेंगे, केवल प्रयागराज में मिलेंगे। इसके बाद अनेक अनेक मंदिरें हैं, कितनी ये गिनती कराऊं। वासुकी मंदिर जो है, नागवासुकी शेषनाग महाराज की मंदिर है, और हम तो हमेशा कुंभ में नागवासुकी महाराज के पीछे रहते हैं। मेरा ये सोचना है, एक राजा की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी कभी नहीं पड़ना चाहिए जी। शेषनाग महाराज राजा हैं, तो उनके पीछे मैं रहता हूँ। देखिए, नागवासुकी मंदिर है, वहाँ से इंटरलॉकिंग रोड लगी है जी। कैलाशपुरी मार्ग पर आप आएंगे। जैसे ही कैलाशपुरी मार्ग पर आएंगे, पहला कैंप अपना है। कोई धूम धड़ाम नहीं, बिल्कुल सुनसान इलाका। भगवत भजन के लिए बहुत बढ़िया आनंद ही आनंद है, क्योंकि मुझे तो भजन करना है, 1 महीना प्रभु की भक्ति करना है। माधव जी को, अक्षयवट भगवान को, गंगा यमुना सरस्वती मैया को राम कथा सुनाना है, भागवत की कथा सुनाना है। और इनके बच्चे जो नाना प्रकार के रोग से भी ग्रसित हैं, जैसे मिर्गी, कुष्ठ रोग, बांझपन, पागलपन, टीबी, दमा या अन्य रोग या अन्य कोई विडंबना है, तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं, इनका निदान भी करता हूँ कि मेरी मेहनत को देखकर गंगा मैया अपने चरण में मुझे भी थोड़ा स्थान दे दे, मैं भी उनका भक्त बनकर उनके चरण की सेवा में लगा रहूं। क्योंकि बामा खेपा के शिष्य हैं गुरुजी, और मैं आपको बताऊं कि तारा माता के उपासक हैं गुरुजी। अभी बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जो आपके साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या एक संदेश आप देंगे? मैं अपने समस्त भक्तों को और समस्त संत समाज को, समस्त सनातन धर्म मानने वालों से निवेदन करूंगा, ऐसा पावन पर्व शायद जीवन में दोबारा ना आए। वो एक दिन के लिए ही, एक पल के लिए ही प्रयागराज की पावन भूमि पर आए, गंगा यमुना सरस्वती मैया का स्नान करें। अगर असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आके उनका दर्शन लाभ प्राप्त करें और अपनी मानव योनि को कृतार्थ करें। मेरी इच्छा है जी कि समस्त जो भी सनातन धर्म मानते हैं, और अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है, तो घर में ही सुबह भोर में 1 बाल्टी पानी अपने आंगन में रख दें, रात भर आंगन में रहे, लेकिन अभिमंत्रित करके कि ये प्रयागराज महाराज, गंगा यमुना सरस्वती मैया की कृपा इस जल में कर दो, क्योंकि मैं धनहीन हूँ, हमारे पास समय नहीं है, मैं प्रयागराज नहीं जा सकता। और उसी जल से सुबह भोर में ही अभृत स्नान करें। प्रयागराज में अभृत स्नान है। पुण्य बेला का स्नान अलग होता है, अभृत अलग होता है। अभृत स्नान का मतलब अपने शरीर के रोम न दिखें, आंख बंद करके स्नान कर लें, वहीं से गंगा यमुना सरस्वती मैया को प्रणाम करें, उन्हें भी वही फल प्राप्त होगा जो प्रयागराज आने पर होगा। क्योंकि सब नहीं आ सकते हैं, किसी को धनाभाव है, किसी को समयाभाव है, तो अपने ही घर में इस पुण्य बेला का, इस महान कुंभ पर्व का आनंद लें, अपने जीवन को सार करें, जीवन मंगलमय हो जाएगा। गुरुजी, मुख्य जो एक बात हमारी, जो शाही स्नान का जो तिथि दी गई है, डेट दी गई है, उस पर नहाने से लाभ मिलता है या फिर किसी भी दिन प्रयागराज में देखो, शाही स्नान जी तो संतों के लिए है, केवल संतों के लिए शाही स्नान कहा गया है। भक्तों के लिए तो 1 महीना पूरा प्रतिदिन शाही स्नान है। केवल भाव शुद्ध हो जी, सच्चे मन से, सच्चे लगन से, सच्चे निष्ठा से मैया का स्नान करें, उनका 3 बार जलपान करें। अपने स्नान के बाद जो वस्त्र भीगे हैं वो गंगा मैया में धोएं ना। गंगा मैया में वस्त्रों को धो देने से जितना पाप आपका गंगा मैया ने लिया है, वो पाप पुनः आपको वापस कर देती हैं। कभी भी माँ के अंदर स्नान करने पर वस्त्र नहीं धोना चाहिए।
माँ के अंदर किलोल नहीं करना चाहिए। बड़े प्रेम से माँ को प्रणाम करके जाओ, डुबकी लगाओ। और कुछ लोग तैरते हैं, थप 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 करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा माँ की गोद में अगर ऐसा करेगा तो माँ को कष्ट होगा। दुखद। ये भाव बनाकर तब स्नान करें, जीवन सार हो जाएगा, प्रभु की कृपा मिल जाएगी। और 3 दिन भी अगर प्रयागराज की भूमि पर कोई रहकर भूमि शयन कर, एक बेला अन्न को ग्रहण कर, मैया का स्नान कर, शालिग्राम का स्नान करा के चरणामृत का पान कर लेता है जी तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इससे बड़ा और क्या होगा। ये बिल्कुल प्रयागराज की भूमि देव भूमि है। जी। हम सबसे निवेदन करेंगे कि ऐसा पावन पर्व जीवन में आए या ना आए, अवश्य आए, आकर स्नान करें। और हो सके तो कैलाशपुरी मार्ग पर हमारा आश्रम है। अगर घर में किसी भी प्रकार का रोग व्याधि या भूत प्रेत हैं जी। तो आ जाएं। गंगा मैया के कृपा से रोग दोष से भी छुट्टी पा जाएंगे। लेकिन नाम हमारा ना कहें, नाम गंगा मैया गंगा के मैया लें। का। ठीक करना गंगा मैया का काम है, माधव जी महाराज का काम है, जी। हनुमान जी महाराज का काम है। मैं तो केवल रास्ता बताने वाला हूँ, बस करना तो सब उनको है। बिल्कुल। तो गुरु जी के विचार बड़े अच्छे हैं, बड़ी बातें हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि आप तक ये विचार अगर पहुँचे तो आप इस पर गौर कीजिएगा। और मैं कहूँगा फिर से आपको कि महाकुंभ प्रयागराज में आप अवश्य पधारें, क्योंकि ये सौभाग्य से मिलने वाला समय है। जीवन में दोबारा मिले या नहीं मिले ये समय बताएगा, लेकिन आप इस प्रयागराज महाकुंभ में जरूर पहुँचे। जय गंगा मैया।